स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। और आज की वीडियो बिहार के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली जो बिहार में अभी बीपीएससी टीचिंग का एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तो खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इसमें हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने वाले जनवरी से लेकर के जुलाई तक पूरा 2023 का। और इसमें पूरे करंट अफेयर का क्रीम छांट करके मैं इकट्ठा करके लेकर आया हूँ। और मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में। ये पहले से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो जो है केवल बिहार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं और बाकी अदर जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सारा का सारा फोकस बिहार के करंट अफेयर पे ही किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार के करंट अफेयर में। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें लगभग हम लोगों ने 170-80 के आसपास क्वेश्चंस रखे हैं। तो एक तरीके से मैराथन क्लास होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए और टॉपिक सारे फैक्ट्स को समझने और याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है कि दरभंगा में बिहार का प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र खोला गया है। ठीक है, कहाँ पे बिहार का सबसे पहला, दरभंगा में बिहार का सबसे पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? दरभंगा में है। ठीक है, अब दरभंगा में किस ज़िले में है? ये कदीराबाद में खोला गया है। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। तो सबसे पहले बिहार में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? कदीराबाद, दरभंगा में। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो हमारा है, दूसरा पॉइंट है, ये है सबसे कम महिला कार्यबल से संबंधित, यानी कि सबसे कम महिला कार्यबल पहले मैं बता दूं कि बिहार में है, यानी कि जो सबसे कम वर्किंग वुमेंस होती हैं वो बिहार में है। अगर गांव में बात करी जाए, गांव में वर्किंग वुमेंस कितनी है? 4% है। जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से 4% ही काम करती हैं और 6.5% कहाँ की है? शहरी महिलाएं वर्किंग वुमेन है। ठीक है, तो वर्किंग वुमेंस की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? बिहार में। ठीक, ये पॉइंट हमको, यानी कि यहाँ से हम लोग को एक तरीके से पिछड़ापन का भाव समझ में आ रहा है, तो उसको उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो पॉइंट हमारा, कि पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, क्या एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 7 जनवरी को शुरू किया था। ठीक है, इसमें बिहार के 61 ब्लॉक शामिल हैं। बिहार के कितने? बिहार के 61 ब्लॉक शामिल हैं। ठीक है, ठीक, अच्छा, अब इस एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में बिहार के तो 61 ब्लॉक शामिल हैं और साथ ही साथ 6 राज्यों में जो अधिकांश ब्लॉक, उसमें से हमारा सबसे पहला तो हमारा यूपी है। यूपी के 68 ब्लॉक शामिल हैं, बिहार के 61 ब्लॉक शामिल हैं। हमको बस ये याद रखना है, कि एक मिनट, हाँ, कि जो एस्पायरेशनल प्रोग्राम है, आप लोग को बता दूं कि जो एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसमें से बिहार में कितने ब्लॉक शामिल किए गए हैं? 61 ब्लॉक। ठीक है, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में बिहार के कितने हैं? बिहार कितने ब्लॉक है? 61 ब्लॉक को शामिल किया गया है। बिहार के 61 ब्लॉक को शामिल किया गया है, यूपी के 68 ब्लॉक को शामिल किया गया है। और यहाँ पे मैंने बताया है कि जो अधिकतर ब्लॉक किसके शामिल किए गए हैं? पहला वेस्ट बंगाल 29, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार के पर्सपेक्टिव से। केवल एक ही पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि 61 ब्लॉक शामिल किए गए हैं एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत, और ये प्रधानमंत्री की क्या कहते हैं, एक योजना है। अब आगे बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय 2022 के लिए शीर्ष 3 पुलिस स्टेशन कौन कौन से हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा होता है ना कि रैंकिंग दी जाती है पुलिस स्टेशन को। ठीक है, उसी हिसाब से टॉप 3 कौन कौन से पुलिस स्टेशन है? पहला तो हमारा अस्का थाना है, इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा क्या कहते हैं और ओवरऑल करंट अफेयर है उसके हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ थाना कौन सा है? अस्का थाना। ठीक है, दूसरे नंबर पे है बनबसा थाना, और ये कहाँ पे है? चंपावत जिला कहाँ पे है? यूके में, उत्तराखंड के यूके में है। ठीक है, और तीसरा जो है अरवल थाना। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? अरवल थाना बिहार का थाना है। अरवल थाना बिहार का थाना है और ये महिला थाना है। क्या है ये? महिला थाना है, और ये टॉप 3 में, यानी कि 3rd रैंक वाला थाना है। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह का मंत्रालय है ये। अमित शाह जी ने
टॉप 3 में किसको किसको रखा है? पहला तो हमारा अस्का थाना, दूसरा बनबसा थाना जो कि उत्तराखंड में, अस्का थाना कहाँ पे है? गंजम जिला उड़ीसा में है, ठीक है, और अरवल थाना कहाँ है हमारा? बिहार में है, ठीक है। तो अरवल थाना हमको याद रखना है, ये 3rd रैंक वाला थाना बन गया है। अब आगे बात करते हैं, 13 जनवरी 2023 को बिहार के महाधिवक्ता कौन नियुक्त किए हैं? बिहार के महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही। बहुत जगह पे आपको पीके शाही लिखा हुआ मिलेगा, पीके शाही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो बिहार के महाधिवक्ता कौन हो गए? पीके शाही हो गए, ठीक। अब पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया है उसमें से बिहार के 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? सुभद्रा देवी, कपिल देव और आनंद कुमार। आनंद कुमार को तो सबको पता है, सुपर 30 के जो निर्माता हैं वही हैं, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी। ये 3 नामों को याद रखने हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है और ये बिहार से संबंधित हैं। सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद और आनंद कुमार। सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद और आनंद कुमार। अब आगे बात करते हैं, समाधान यात्रा। एक यात्रा शुरू की गई थी किसके द्वारा? नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है। और उस यात्रा का नाम क्या था? समाधान यात्रा नीतीश कुमार जी द्वारा शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? 5 जनवरी 2023। ये जनवरी का अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसे यानी कि जनवरी फरवरी इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो समाधान यात्रा नीतीश कुमार जी द्वारा शुरू की गई थी और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी पश्चिमी चंपारण से। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी पश्चिमी चंपारण से, ठीक है। और ये जो समाधान यात्रा है 18 जिलों को कवर करेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत जो हुई है वो शुरुआत कहाँ से हुई? पश्चिमी चंपारण से शुरुआत हुई है और 18 जिलों को कवर करेंगे, 18 ज़िला कवर करेंगे। और इन 18 जिलों में क्या करेंगे? ये इन 18 जिलों में जो जो प्रॉब्लम्स रहेंगी, यानी जो जो दिक्कतें हैं, जितने भी ज़िले में जो जो दिक्कतें हैं उसको क्या करेंगे? ये उसको एक तरीके से एनालिसिस करते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये समाधान यात्रा जनवरी में शुरू की गई नीतीश कुमार जी द्वारा। ये नीतीश कुमार भी इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे बात करते हैं, अच्छा, ये जो मैंने बताया है आपको कि ये क्या कहते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करेंगे। प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स? यानी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सरकारी योजनाएं जो हैं बिहार में, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं तो उनका कार्यान्वयन सही से हो रहा है कि नहीं, उसको वो 18 जिलों में कवर करते हुए चलेंगे। अगर नहीं हो रहा होगा तो डांट फटकार लगाएंगे भाई ऑफिसर्स को, ठीक है। तो समाधान यात्रा याद रखना है, किसने उद्घाटन किसने चलाया है? नीतीश कुमार जी ने चलाया है। अब आगे बात करते हैं, उत्तर बिहार का पहला तारामंडल कौन सा है? दरभंगा में बना है। उत्तर भारत का पहला तारामंडल कहाँ पे? दरभंगा में बना है, ठीक है। दरभंगा जिले के बेला में स्थित है, ठीक है। अब बेला में ही क्या है? एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। दरभंगा जिले के बेला जिले में क्या है? पहला तारामंडल बनाया गया है, ठीक। अब बात करते हैं मिथिला हाट का उद्घाटन कहाँ पे? मिथिला कहाँ पे? मधुबनी में, ठीक है। मिथिला हाट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मधुबनी में। नीतीश कुमार। मिथिला हाट का उद्घाटन किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है। कहाँ पे किया है? मधुबनी में किया है। और जो मिथिला हाट है किसके द्वारा बनाया गया है? जल संसाधन विभाग द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। अब अगला हमारा है 10वां कि ASI ने 2023 जनवरी में बिहार के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महावीर के परिसर के भीतर 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नालंदा जिले में दो पुरानी स्तूपों को खोजा है। कौन कौन से है? सहस्त्रबुद्धा स्तूप, दानात्मक लघु स्तूप। सहस्त्रबुद्धा स्तूप और दानात्मक लघु स्तूप, ठीक है। ये कहाँ पे है? नालंदा जिले में है। और विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर में सहस्त्रबुद्धा स्तूप और दानात्मक लघु स्तूप की खोज की गई है। आगे बात करते हैं, पेन का थोड़ा सा इशू है, ये सही है। अब आगे बात करते हैं जाति सर्वेक्षण 2023, यानी कि जाति आधारित सर्वेक्षण किसने कराया है? पहली बार बिहार ने शुरू कराया गया है, ठीक है। और बिहार में लोकसभा की सीट 40 और राज्यसभा की सीट 16 है बिहार से।
बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार के कौन है? एच आर श्रीनिवास, एच आर श्रीनिवास। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रशांत कुमार शाही कौन है? प्रशांत कुमार शाही कौन है? ये बिहार के कौन है? ये बिहार के महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता हैं। ठीक है कि नहीं? सही है या गलत? आप लोग बताइएगा कमेंट में, सही है कि गलत। और अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? एच.आर. श्रीनिवास, एच.आर. श्रीनिवास मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एच.आर. श्रीनिवास। ठीक है, अब इसको देखो याद कैसे करेंगे, मतलब एट्रोनिम ट्रिक कैसे बनाते हैं। निर्वाचन, निर्वाचन, च यानी कि एच आ रहा है और आर, निर्वा यानी कि आर भी आ रहा है, एच भी आ रहा है। इस तरीके से एच आर यानी कि निर्वाचन से एच आर हमारा रिलेट कर सकता है, तो इस तरीके से अपना ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं कि एच आर यानी कि निर्वाचन, निर्वाचन एच आर श्रीनिवासन, निर्वाचन एच आर श्रीनिवासन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवासन। ठीक है, आई होप आप लोग को ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, अदरवाइज़ याद ही करना पड़ेगा। चलिए, शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर। और ये मधेपुरा से विधानसभा के सदस्य हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर। ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, बिहार सरकार केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष, बिहार सरकार के केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष कौन है? पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल। ये याद रखेंगे, ए.के. सिंघल के नाम से भी फेमस है ये। ठीक है, ए.के. सिंघल यानी कि सॉरी एस.के. सिंघल हैं, एस.के. संजीव कुमार सिंघल, एस.के. सिंघल। ये कौन है? केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष। इसको भी हम लोग एस.के. सिंघल। ये कौन है? ये कौन है? एस.के. सिंघल कौन है? ये केंद्रीय चयन परिषद के अधिकारी हैं, केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष हैं एच.के. संजीव कुमार सिंघल। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है? कोयल नहर। कोयल नहर औरंगाबाद बिहार के निर्माण, मतलब कोयल नहर कहाँ पे? औरंगाबाद में। कोयल नहर कहाँ पे? और औरंगाबाद में है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि कोयल नहर कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। कोयल नहर कहाँ पे? औरंगाबाद में है। और इसको निर्माण की मंजूरी मिल गई है। राशि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं, 1364 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये कोयल नहर कहाँ बनाया जा रहा है? झारखंड और बिहार की सीमा। ठीक है, झारखंड और बिहार की सीमा पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला जो PDF पहला पेज है उसके बारे में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, पहले जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने हाईलाइट किए उसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए, अब बात करते हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट ये है कि दरभंगा में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? दरभंगा में है। ठीक है, दरभंगा के कदीराबाद में है। ठीक है, और सबसे कम महिला कार्यबल कहाँ पे है? बिहार में सबसे कम महिला कार्यबल बिहार में है। ग्राम में 4% है, ग्राम में कितना है? 4% है, गांव में 4% और शहर में 6.5% है। PM एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 7 जनवरी को ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, और उसमें बिहार के 61 ब्लॉक हैं, बिहार के 61 ब्लॉक है, यूपी के 68 ब्लॉक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 3 पुलिस स्टेशन को शीर्ष मतलब रैंकिंग दी गई है, बेस्ट रैंकिंग। पहला अस्का थाना है, दूसरे पे कौन है हमारा? बनवसा थाना है, तीसरे पे अरवल थाना। अरवल थाना हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अस्का थाना को भी याद करेंगे। ठीक है, बनवसा कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ठीक है, बिहार के महाधिवक्ता कौन है? अभी हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रशांत कुमार शाही बिहार के महाधिवक्ता हैं। पद्म पुरस्कार बिहार से कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को बिहार से पद्म पुरस्कार दिया गया है, कपिल देव प्रसाद, सुभद्रा देवी और आनंद कुमार। ठीक है, समाधान यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई है? नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या करेंगे? वो जितनी भी सरकारी परियोजनाएं हैं उसके आकलन के लिए 18 जिले से कवर करेंगे। और शुरुआत कहाँ से किया है उन्होंने? पश्चिमी चंपारण से शुरुआत किया है। 12 जनवरी 2023 उत्तर बिहार का पहला तारामंडल कहाँ बनेगा? दरभंगा में बनेगा। उत्तर बिहार का पहला तारामंडल दरभंगा बनेगा। मिथिला हाट का उद्घाटन किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है। और कहाँ किया है? मधुबनी में किया है, और ये जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो नालंदा बिहार हमारा है, वहाँ पे 2 स्तूपों की खोज की है, 2 प्राचीन स्तूपों की खोज की, सहस्त्र बुद्धा स्तूप और दानात्मक लघु स्तूप। अब बात करते हैं जाति सर्वेक्षण। सबसे पहले कौन कराने वाला राज्य कौन है? बिहार।
इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन अब दूसरा चरण भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जाति सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन श्रीनिवास और HR श्रीनिवास, इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था। ट्रिक बना के याद करेंगे तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन जैसी आप लोग की इच्छा। शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर। शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर। और ये कहाँ से सदस्य हैं? मधेपुरा सदस्य हैं। बिहार सरकार केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष कौन है? बिहार सरकार के केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष कौन है? पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल हैं। ठीक है, अब कोयल नहर की बात करते हैं। कोयल नहर कहाँ पे है? औरंगाबाद में। ठीक है, और ये झारखंड और बिहार की सीमा तक क्या कहते हैं, जितनी भी जिले उनको पानी पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला जनवरी का पहला पेज। अब बात करते हैं हम लोग अगले पेज की। अब बात करते हैं हम लोग अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब अगला वन लाइनर है कि क्या है, इसरो की नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट, इसरो ने एक रिपोर्ट जारी करी है। क्या नाम है उसका? नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट। ठीक है, उसके अनुसार बिहार देश का सबसे चमकीला राज्य कौन हो गया? बिहार हो गया। किसके द्वारा? इसरो की एक रिपोर्ट आई है। क्या? नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट, यानी कि NTLAR, नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे चमकीला राज्य कौन बन गया हमारा? इसरो के द्वारा बिहार बन गया है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार में 3 प्रमुख योजनाएं हैं। कौन सी? सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय राजमार्गों का जो निर्माण है उसमें बल्ब लगाए जा रहे हैं, इसलिए सबसे चमकीला राज्य बोला जा रहा है। ठीक है, ये 3 योजनाओं के कारण। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग। 30 जनवरी 2023 को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर, ये याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर राज्य के 4 सरकारी अस्पतालों को स्वायत्तता मिलेगी। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी हृदय, हमको ये याद रखना है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 जनवरी 2023 को 4 सरकारी अस्पतालों क्या मिली? स्वायत्तता मिली। ठीक है, इंदिरा गांधी, जैसे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है हमारा, उसी तरीके से 4 बाकी सरकारी अस्पतालों को स्वायत्तता मिली, जिसमें से इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्था है, डॉक्टर राजेंद्र नगर नेत्र विज्ञान अस्पताल है, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल जो कि शास्त्री नगर में है। ठीक है, हमको बस ये याद रखना है कि 4 सरकारी अस्पताल हैं। अब इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि IGIC यानी कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, राजेंद्र नगर नेत्र विद्यालय अस्पताल, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल और लोक नायक जयप्रकाश हड्डी रोग अस्पताल। ठीक है, अब जिला उद्योग केंद्र धर्मेंद्र सिंह ने ये बताया कि मुजफ्फरपुर में जैविक खेती से लीची का उत्पादन करने वाले 200 किसानों को जियो टैग से जोड़ा गया। ठीक है, अच्छा ये तो पता है ना, मुजफ्फरपुर की जो लीची है इसको GI टैग मिला है, इसी को क्या मिला है? GI टैग मिला। उसी के तहत 200 किसानों को GI टैग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और ये जो मुजफ्फरपुर की लीची को एक क्या कहते हैं GI टैग मिला है, वो किसके तहत मिला? एक जनपद एक उत्पाद के तहत। अब GI टैग का मतलब इसको क्यों दिया गया है कि ये जो लीची है, लीची तो बहुत जगह पर उगाई जाती है, लेकिन जो मुजफ्फरपुर की लीची है इसको फेमस करने के लिए, या फिर फेमस है, ऑलरेडी फेमस है। ठीक है, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसकी कारण से फेमस है, तो उसको ये हाईलाइट करने के लिए ये इसको GI टैग दिया जाता है। तो लीची को मिला है मुजफ्फरपुर की शाही लीची को GI टैग मिला है, ये याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के जाबिर अंसारी कौन है? जाबिर अंसारी कराटे प्रतियोगी हैं, कराटे इन्होंने सीखा है, मतलब कराटे करते हैं भैया। इनको स्वर्ण पदक मिला है, किसमें? अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता, यानी कि नेशनल लेवल पे इनको गोल्ड मेडल मिला है। अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता नेशनल लेवल पे इनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? BR यादव इंडोर स्टेडियम बहतराई। ठीक है, बिलासपुर में। ठीक है, BR ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको जाबिर अंसारी का नाम याद रखना है। जाबिर अंसारी कराटे में गोल्ड मेडल लेकर आए नेशनल लेवल पे अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार में खादी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर कौन को चुना गया है? मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। पहली हमारी ब्रांड एम्बेसडर कौन है बिहार की? मतलब पहली नहीं, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें, तो मैथिली ठाकुर का नाम याद रखेंगे। मैथिली ठाकुर किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मैथिली ठाकुर। ठीक है,
आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैथिली ठाकुर कैसा कपड़ा पहनती है भैया, वो हमेशा सूट साट पहनती हैं, मतलब सूट पहनती हैं, यानी कि ऐसे ही कपड़े पहनती हैं जो कि हमारी छवि को दर्शाता है, बिहार की छवि को दर्शाता है, ठीक है। और बिहार की छवि कैसी है, हस्तशिल्प वाले कपड़े, हथकरघा वाले कपड़े, यानी खादी के कपड़े, ये सब, ठीक है। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर ही मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, ठीक है। जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल कौन करा रहा है, जाति आधारित जो हमारी जनगणना बिहार करा रहा है, तो पोर्टल भी कौन लॉन्च करेगा, बिहार ही करेगा, ठीक है। बिहार राज्य का पहला स्वमूट और डिजिटल कोड, स्वमूट और डिजिटल कोड, ये एक तरीके से जो हमारे कोड होते हैं उसी तरीके का है, लेकिन ये डिजिटल है, ठीक है। भागलपुर में शुरू किया है, पहले याद रखेंगे जो स्वमूट और डिजिटल कोड है, पहला डिजिटल कोड भागलपुर में बनाया गया है, ठीक है। और अनिल झा ने क्या कहते हैं इसके लिए काफ़ी अपना योगदान दिया है, तो अनिल झा का नाम इस स्वमूट और डिजिटल कोर्ट से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। अब यह है किस लिए, अदालती सुनवाई डिजिटल तरीके से की जाएगी, ठीक है, अदालती सुनवाई डिजिटल तरीके से की जाएगी इस स्वमूट कोर्ट में, ठीक। अब बात करते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी किया कि अब मेडिकल कॉलेज में जो पीजी करेंगे, मेडिकल कॉलेज में जितनी भी पीजी करने वाली छात्राएँ होंगी, यानी कि लेडी स्टूडेंट, यानी कि जो महिला छात्राएं होंगी, उनको मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, और मैटरनिटी लीव के साथ साथ उनकी पढ़ाई पूरी होने में उनको क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, ठीक है। यानी बिहार में जितनी मेडिकल कॉलेज की छात्राएं हैं, अगर वो माँ बनने वाली हैं तो उनको मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, सबसे पहली बात। और मैटरनिटी लीव पे हैं तो और पढ़ाई, मैटरनिटी लीव पे तो पढ़ाई कुछ छूटेगी छाटेगी, तो उस पढ़ाई को पूरा करने के लिए फर्स्ट ईयर में है, अगर जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर में, तो उसको 68,545 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इतनी तो भैया सैलरी नहीं है हमारे टीचर की, ठीक है। लेकिन ये पीजी हैं, यानी काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, यानी डॉक्टर पहले बन चुकी हैं, ठीक है, ठीक। तो डॉक्टरों की सैलरी के हिसाब से काफ़ी कम ही है, ठीक। और सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में है 68,545, और माँ बनने वाली ये याद रखना है, मैटरनिटी लीव पर होना चाहिए उनको। सेकेंड ईयर में है तो 75,399 रुपये। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको ये याद रखना है कि मेडिकल कॉलेज में अगर मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जो कि अगर पीजी कर रही हैं, तो पीजी करने वाली छात्राओं को मैटरनिटी लीव कौन प्रोवाइड कराएगा, बिहार कराएगा, ठीक है। अब PMFME यानी प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, ये PMFME एक स्कीम है, उसको लागू करने में देश में पहले स्थान पे कौन है, यानी फूड प्रोसेसिंग, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्थान कौन है भारत में, बिहार का है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्थान किसका है, बिहार का है, ठीक। अब आगे देखते हैं, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक जितने लोगों को दिया गया है राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 2 लोग बिहार के हैं, ठीक है। 2 लोग कौन हैं, बिहार के हैं, बहुत सारे लोगों को दिया गया है, ठीक है। उसमें से 2 लोग बिहार के हैं, बिहार के भैया तो इम्पोर्टेंट है, कौन है, विनय कुमार और विनय कृष्णा, विनय कुमार शर्मा, विनय कृष्णा, ठीक है। तो इतनी सारी आगे की पॉइंट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अब इसरो की नाइट टाइम एटलस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बिहार को सबसे चमकीला राज्य कहा गया है। 3 योजनाएं, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। और बिहार स्वास्थ्य 30 जनवरी को मतलब इस कॉलेज की तर्ज पे 4 सरकारी अस्पतालों को क्या मिली, स्वायत्तता मिली है। अस्पताल आप लोगों को पता है। जिला उद्योग केंद्र के प्रमुख कौन है, धर्मेंद्र सिंह, ठीक है। मुजफ्फरपुर को क्या मुजफ्फरपुर में शाही लीची होती है, उसको जीआई टैग मिला है, और उसी के आधार पे 200 किसानों को जियो टैग से जोड़ा गया है। अब अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता है, जाबिर अंसारी ने जीता है, ठीक है। कहाँ पे ये आयोजन किया गया, BR यादव इंडोर स्टेडियम बहतराई बिलासपुर में, ठीक है। बिहार में खादी और हस्तशिल्प हथकरघा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, उसको प्रमोट करने के लिए मैथिली ठाकुर। जाति आधारित सर्वेक्षण बिहार करा रहा है, तो बिहारी जाति आधारित पोर्टल भी बनाएगा। बिहार राज्य का पहला स्वमूट और डिजिटल कोर्ट है, वो कहाँ पे बन रहा है, भागलपुर में। एंड डिजिटल तरीके से कोर्ट की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उसको कार्यान्वयन करने के लिए अनिल झा इंपॉर्टेंट पर्सन है संबंधित है इससे, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज यानी जितनी भी पीजी कर रही लड़कियां हैं और माँ बनने वाली हैं, ठीक है, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और मैटरनिटी लीव दी जाएगी। स्कॉलरशिप कितनी है, वो यहाँ पे 68,545 और 75,399 सेकेंड ईयर वाली को। और प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम जो है उसमें सबसे पहला नंबर बिहार का आया है। और जनवरी में यानी कि जनवरी 2023 में राष्ट्रीय विशिष्ट सेवा पदक
में 2 लोग जो हैं बिहार संबंधित हैं, यानी बिहार के 2 लोग यानी विनय कुमार शर्मा, विनय कृष्णा, इनको राष्ट्रीय विशिष्ट सेवा पदक मिला है। तो आई होप आप लोग को ये जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जितने भी वन लाइनर डिस्कस किए हैं, आप लोग को कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक किए होंगे, मतलब बैठ गए होंगे, और 1-2 बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी आसानी तरीके से आप लोग को ये याद हो जाएगा। तो मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, जितना हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।